कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज आगे की सीरीज है 30 तक क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को यूपी पीजीटी एजुकेशन की जो मैंने यूनिट फर्स्ट के जितने भी टॉपिक हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो सारे कवर करा दिए हैं। और उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी से बनते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। 30 क्वेश्चंस हो गए हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे 31 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के विभिन्न उपलब्धि स्तरों का मापन करने वाले परीक्षण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापक, विभेदकारी, विश्वसनीय या फिर वैध। अगर आप भी यूजीसी नेट एजुकेशन पीजीटी जिस भी सिलेबस की एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों के ठीक है, अपने आप से देने की कोशिश करिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यार्थियों के विभिन्न उपलब्धि स्तरों का मापन, जो उपलब्धि के स्तर हैं उनके मापन करने वाले परीक्षण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विभेदकारी। ठीक है, किसी भी तरीके का उसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, विभेदकारी होता है, निष्पक्ष तरीके से होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बुद्धि का त्रैआर्किक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? गार्डनर, स्टर्नबर्ग, थॉर्नडाइक या फिर वेशलर। तो बुद्धि का त्रैआर्किक सिद्धांत जो है आपके थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। जब बच्चे वही बाहर जाके खेलते हैं, जिस इन्वायरमेंट में खेलते हैं, तो अब देखिए उनके सामने कभी कोई परिस्थिति भी आती है, कोई समस्या भी आती है, खेलते खेलते वह अपनी समझ का विकास करते हैं, अपनी समझ से कुछ कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा किसने कही है? स्किनर ने, गिलफोर्ड ने, पियाजे ने या फिर बर्ट ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, स्किनर ने ये परिभाषा दी है। गिलफोर्ड का बुद्धि संगठन क्या परिलक्षित करता है? 100 कारक, 25 कारक, 150 कारक या फिर 15 कारक। तो वही गिलफोर्ड का जो बुद्धि संगठन है वह परिलक्षित करता है 150 कारक को, 150। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि उच्च स्तरीय, बिल्कुल उच्च स्तर के ज्ञानात्मक कौशल, बच्चों में ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है? तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है चर्चा सत्र। जब हम किसी भी टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात करते हैं तो हम सामने वाले की भी सुनते हैं, अपनी भी कहते हैं, तो उससे हमें काफ़ी ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है चर्चा सत्र, इसका सत्र राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अल्पोर्ट के मूल्यों के वर्गीकरण में कौन नहीं आता? सौंदर्य शास्त्री, सैद्धांतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक। देखिए अल्पोर्ट के मूल्य में आपके सैद्धांतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक ये तीनों ही आते हैं। पहले तो इनको नोट कर लेना है आपको। और जो नहीं आता है वह आता है आपके सौंदर्य शास्त्रीय, नहीं आते हैं। बाकी ये तीन को नोट कर लेना है, ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं करा है फटाफट से कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जल्दी से। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु, सामाजिक आयु। तो देखिए हर व्यक्ति की मानसिक आयु भी होती है, शारीरिक आयु तो होती ही होती है। शारीरिक आयु को ही कंकाल आयु कहा जाता है। ठीक है, और दंतायु भी होती है, पर सामाजिक कोई आयु नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्न में से फ्राइड के सिद्धांत में कौन सा नहीं है? आत्मप्रीणन, परप्रीणन, निर्जीव को जीव में देखना, स्वप्रेम। तो अगर बात करें फ्राइड का, तो फ्राइड के में जो सिद्धांत में नहीं है वह है निर्जीव को जीव में देखना। भाई किसी भी निर्जीव को जीव में कैसे देख सकते हो आप? ऐसा कुछ फ्राइड के सिद्धांत में नहीं है, बाकी के सारे हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा जो है। नेक्स्ट है, पियाजे के, जीन पियाजे के सिद्धांत में जो नहीं लिया गया है। आजकल देखिए क्वेश्चन ना निगेटिव में पूछने लगे हैं। हम लोग तो है वाले याद करते हैं, पर क्वेश्चन वाले जो है ना आजकल निगेटिव में पूछते हैं, कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो अब हमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से क्वेश्चन को याद रखना है।
तो पियाजे के सिद्धांत में जो नहीं है उसे बताइए। तो देखिए पियाजे के सिद्धांत में आपके संयोजनीय है, अनुमानित भी है, आनुपातिक भी है, पर संगणनात्मक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। तो इसका राइट आंसर होगा आपके, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके संयोजनीय नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, बाकी के ये सब हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा जो हैं। नेक्स्ट है मकतब संबंधित है। अब मकतब आपने पढ़ा होगा भाई, अगर आपने टेट की तैयारी करी होगी तो टेट में और सब्जेक्ट में ये पढ़ाया गया है। मकतब क्या था? तो मकतब क्या है? प्रारंभिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है या फिर उच्च शिक्षा है। तो मकतब जो है वह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। शिक्षित महिलाओं के लिए शिक्षित मनुष्य नहीं हो सकते, ये किसने कहा? भाई शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित मनुष्य नहीं हो सकते, ये किसने कहा है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पर प्रस्ताव में, यूएन की उद्घोषणाओं महिलाओं के प्रति विभेद का निवारण 1967 इसमें, या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित पुरुष यानी शिक्षित पुरुष समाज नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? देखिए सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नहीं में आप निगेटिव में पूछे जा रहे हैं, कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, स्लाइड या फिर कठपुतली। तो देखिए यहाँ पर जो है स्लाइड जो है वह प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से किसके साथ सोशियोमेट्रिक तकनीक संबंधित है? एएन फ्लैंडर्स के या डीसी मैकलेलैंड के या फिर जेएफ मोरिनो के, पीवी यंग के। क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, औपचारिक शिक्षा को किसने विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के बाहर आयोजित कहा? ठीक है, औपचारिक शिक्षा को किसने विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के बाहर आयोजित किया था? फिलिप कुंभ ने, ला बेला ने, एलिश ने या फिर जॉन डीवी ने। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन डीवी ने किया था। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एजुकेशन की। आप चाहे बीए, एमए, आप बीएड या फिर बीटीसी या फिर आप कह सकते हैं यूजीसी, नेट, पीजीटी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं सबके लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वही फटाफट कर लीजिए। चलिए, आप अब यहाँ पर 2 सूची दे रखी हैं, इसमें कुछ पदों का मेल करना है। ठीक है, तो बताइए अगर किसी को पता हो तो। तो देखिए यहाँ पर जो है पद योजना किससे संबंधित होती है? किसी भी पद की योजना यानी कि व्याकरण से संबंधित होगी। ठीक है, इसके बाद में है शब्दार्थ विज्ञान। तो शब्दार्थ विज्ञान होगा आपका, शब्दार्थ विज्ञान का मतलब शब्द और अर्थ। ठीक है, इसके बाद में उच्चारण विज्ञान, जैसी बात है उच्चारण विज्ञान किससे संबंधित होगा? आपका ध्वनि से, यहाँ पे ध्वनि से। ठीक है, मैंने शब्दार्थ पे लगा दिया। उच्चारण विज्ञान ध्वनि से होगा। और कोश किससे होगा? शब्द कोश से। ठीक है, ये तो बेफालतू में लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है और आगे बढ़ने के लिए ना ही निश्चित मूल्य। ये आदर्श वाक्य किसका है? तो भाई ये आदर्श वाक्य जो है आपके यथार्थवाद का है। ओके, नेक्स्ट, कुरान उदाहरण है किसका है? कुरान किसका उदाहरण है? तो ईश्वरीय ज्ञान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 48 आज का ये लास्ट है। ज्ञान मीमांसा मुख्यतः संबंध है। ज्ञान मीमांसा का मुख्य संबंध किससे है? तो ज्ञान मीमांसा का मुख्य संबंध जो है शिक्षण विधियों से है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही है, कल इससे आगे के क्वेश्चन की सीरीज़ में आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चन मैं थोड़े कम लेकर आ रही हूँ, कल से थोड़े से ज़्यादा लेकर आऊँगी जिससे कि जल्दी कवर हो जाए। तो क्योंकि आगे का भी सिलेबस अभी कंप्लीट कराना है।
ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक